गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनाविधिनमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। तेजी से हाथों का दर्शन करेंगे। रब योर palm, put your palm on your eyes। आज हम योग और सूर्य नमस्कार करेंगे। आपके पास फ्लायर आके था। टेक योर एलोवेरा और अ फ्रेश whatever you are taking, जो भी आप लेते हैं फटाफट ले लीजिए। फिर हम शुरुआत करते हैं हमारे योग की। पानी, पहले एलोवेरा डाला एक ढक्कन, उसके बाद पानी। पानी अच्छा, खड़े हो जाएंगे। स्टैंड अप, खड़े हो जाएंगे। आज आपको शूज की कोई आवश्यकता नहीं, बिना शूज के आज सिर्फ सूर्य नमस्कार और योग करेंगे। तो टेक योर हैंड्स, opposite side। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 रोटेट, कमर रोटेट करेंगे। 1 2 3 20 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। धीरे 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 वार्म अप चल रहा है। यस, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Opposite side। 1 2 3 4 5 6। कमर को रोटेट करो, कमर को रोटेट करो। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। बैकवर्ड साइड, पूरा हैंड पीछे की तरफ, इससे आपका अपर आर्म कम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Opposite side। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सेकेंड हैंड, दूसरा हाथ पीछे की साइड और आगे की साइड। यस, सेकेंड हैंड बैकवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Release. Take your water. पानी पी लीजिए. वेरी गुड. कटी चक्रासन. ये हाथ इधर जाएगा, ये हाथ इधर. 1, 2, 3, 4. कटी 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 चक्रासन. यस. करेंगे एक साथ. 5, 6, 7, 8, 9, 10. अपनी गिनती खुद गिनेंगे. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. मेरे रुकने पे आपको रुकना नहीं है. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Very good. Down. 1. Backward bending. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. अब आपको ये वाला हाथ इधर और ये वाला हाथ इधर. रुकने पे रुकना नहीं है. टेक योर वाटर. पानी पी लीजिए. एलोवेरा जूस, व्हीट ग्रास जूस, लेमन जूस, आप फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, व्हाटएवर यू आर टेकिंग. मुझे एलोवेरा पसंद है. मैं सुबह सुबह एलोवेरा पीती हूँ. यस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. जब आप इधर हाथ लेके जाएंगे, इधर देखने की कोशिश करिए. इधर हाथ लेके जाएंगे, इधर देखने की कोशिश करिए. ठीक है. ऐसे करके आपको करना है. वेरी गुड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलीज. कदम ताल. चलेंगे धीरे 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 धीरे. पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कदम ताल. चलते जाइए. थोड़ा धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे तेज करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. योर टो इज योर सेकेंड हार्ट. आपका जो तलवा होता है वो आपका दूसरा हृदय होता है. इसको चलाना बहुत जरूरी है. सारा वेट घुटनों पे रहता है. वजन कम करना बहुत 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 जरूरी है. वजन बढ़ने से ही हार्ट अटैक आ रहे हैं. जितने हार्ट अटैक आ रहे हैं वजन से आ रहे हैं. 1 किलो वजन बढ़ने पर तेजी से चलाओ. 1 किलो वजन बढ़ने पर 10 लीटर हार्ट का लोड. आप मतलब आपके हृदय को, ये जो यहाँ पर आपका हृदय कहाँ स्थित है, ये बीच है. इसके हल्का सा साइड में इधर स्थित है. लेफ्ट हैंड साइड टिल्टेड. यहाँ पर हार्ट है. हार्ट को क्या करना पड़ रहा है? ब्रेन को ब्लड सप्लाई करना पड़ रहा है. नाखून को ब्लड सप्लाई करना है. इस टिप को भी ब्लड सप्लाई करना है. अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो हार्ट को उस ब्लड सप्लाई करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. इसलिए व्यायाम बहुत जरूरी है.
व्यायाम करने से सबसे ज्यादा फायदा हार्ट को होता है, क्योंकि हार्ट को ब्लड सप्लाई करने में आप उसकी मदद करते हो। किसकी मदद करते हो? हार्ट की मदद करते हो। और वजन घटाना भी इसलिए जरूरी है, क्योंकि जितना वजन रहता है उतना हार्ट प्रेशर में रहता है, बेचारा ऐसा दब जाता है वजन से। तो वजन किसी भी हालत में कम करो, चाहे 3 टाइम शेक पीना पड़े। 10 लीटर 1 किलो वजन बढ़ने पर चलाओ, तेज 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 तेज, फास्ट फास्ट चलाओ। 1 2 3 4, फास्ट फास्ट। 1 किलो वजन बढ़ेगा, 10 लीटर हार्ट पे लोड आएगा, 10 लीटर ब्लड उसको एक्स्ट्रा पंप करना पड़ेगा। 2 किलो वजन बढ़ेगा, 20 लीटर। 3 किलो वजन बढ़ेगा, 30 लीटर। अब किसी का मान लो 10 किलो वजन ज्यादा है, 100 लीटर एक्स्ट्रा लोड है, 20 किलो ज्यादा है, 200 लीटर। अब आप सोचो हार्ट को कितना प्रेशर में रख रखा है ना? तो वजन को कम करिए। जिनका वजन ज्यादा कम है वो बढ़ा सकते हैं, अच्छी बात है। और वजन कम होना अच्छा है बढ़ने से, कम होने में दिक्कत नहीं है। इधर घुमाओ। फेस पे ग्लो चाहिए, पानी पियो। जितना पानी पियोगे फेस पे ग्लो आएगा, जितना पानी कम पियोगे फेस पे ग्लो नहीं आएगा। घुमाओ, ऐसे करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आपको क्या करना है? ऐसे ऐसे करना है। जितने भी अस्थमा के पेशेंट होते हैं, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम होती है, जिनकी लंग्स प्रॉपर काम नहीं करती है, उनसे दो चीजें कराई जाती है, मैं आपको बताऊंगी। ये हाथ को ऐसे ऐसे हिलाओ पहले। हाथ हिलाने से लंग कैपेसिटी बढ़ती है। बिल्कुल ढीला छोड़ दो, एकदम ढीला। कैसे बढ़ती है अभी आपको सिखाएंगे। सिंपल ऐसे ऐसे करा। अब क्या करना है आपको? उज्जयी प्राणायाम सिखाया है। उज्जयी प्राणायाम कैसे करते हैं? उज्जयी के साथ हाथ हिलाना। उज्जयी के साथ हाथ हिलाने से क्या फायदा होगा? उज्जयी के साथ हाथ हिलाने से अस्थमा के पेशेंट जिनको गले में कफ रोग होता है या इस तरीके की प्रॉब्लम, स्पेशली कफ, पानी पी लो। अब देखो, उज्जयी मतलब क्या होता है? आपके आगे यहाँ पर ये इसोफेगस है, पीछे क्या है? ट्रेकिया है। ट्रेकिया, समझ रहा? लंग्स, फेफड़े, फेफड़े की नली है। अब क्या करना है? उज्जयी प्राणायाम करके हाथ ऐसे से हिला। हाँ, ब्लड का सप्लाई हुआ। अब आपने क्या करा? उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी किया जा सकता है। उज्जयी प्राणायाम करते वक्त क्या करना है आपको? नाक से सांस लेना है, गले से होती हुई। ठीक है, देखो। हिलाओ, पूरा गला साफ हो जाएगा। कहां से लेना है? नाक से सांस लेना है, गले से होती हुई। पीछे वाले एरिया से सांस खींचना है और पीछे वाले एरिया से सांस को बाहर फेंकना है। आपकी लंग्स, कफ, जो भी ट्रैक में कफ जमा होगा वो पूरा पूरा बाहर आ जाएगा। करो ऐसे। बेस्ट फॉर अस्थमेटिक पेशेंट्स, दिस एक्सरसाइज बेस्ट फॉर अस्थमेटिक पेशेंट्स। अस्थमा, लंग्स, कफ, जितनी भी प्रॉब्लम है, उज्जयी प्राणायाम विथ हैंड्स। हैंड्स को ऐसे रोटेट करते हुए उज्जयी करेंगे। खींचो, सांस को खींचो नाक से। कहां पर? ट्रेकिया, ये इसोफेजियल, इसोफेजियल ट्रैक्ट होता है ना आपको। माउथ, माउथ से खाना एक ट्रैक से स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस के थ्रू बाहर निकलता है। ये ट्रैक्ट को इसोफेजियल ट्रैक्ट बोलते हैं। इसके पीछे एक ट्रैक्ट होता है, इसको बोलते हैं ट्रेकिया, जो कि लंग्स तक जाता है। वहां से सांस खींचनी है। आप कोशिश करिए, ट्राई करिए। हाथ हिलाओ ऐसा ऐसा। ब्रेन की नार्विंग पल्सेस स्ट्रांग होती है। दिमाग,
बिल्कुल ढीला छोड़ो। बॉडी दिखने में आपको अजीब लग रहा होगा, यही। चलिए, दोनों पैर ऐसे रखेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे। टेक योर वाटर। बहुत शानदार। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे रख के कपाल भाती क्रिया। कपाल भाती। अभी पेट सबसे ज्यादा खाली है। अभी देखो आप, पेट कैसा अंदर जाएगा। जिनके पेट बाहर है, कपाल भाती क्रिया खड़े खड़े करेंगे। ठीक है, पेट बिल्कुल अंदर जाना चालू हो जाएगा। स्टार्ट करिए कपाल भाती क्रिया। वेरी गुड। जो भी ये प्राणायाम या जिस दिन योग हो, उस दिन आपके घर के खिड़की दरवाजे गेट सब खोल के रखो। एयर को आसपास वेंटिलेट होने दो। ठीक है, जस्ट होल्ड डाउन। टेक योर वाटर। पानी पी लीजिए। यस। स्कंद चक्रण। धीरे 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 शोल्डर को रोटेट करेंगे। जब हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, सांस लेंगे, हाथ को नीचे लेके आएंगे, सांस को छोड़ेंगे। कुछ चीजें सिंपल भी कराती हूँ, ताकि हर व्यक्ति हर एज ग्रुप का कर सके। साइड। मुंह को ऐसा फुला लिया करो। फेस फेस का एक्सरसाइज भी साथ में करोगे तो फेस पे भी ग्लो आएगा। फेस का एक्सरसाइज कैसे होता है, आप जैसे स्कंद चक्रण कर रहे हो, तो मुंह को फुला लो। यहाँ पे एयर भरो, यहाँ पे एयर भरो, यहाँ पे एयर भरो। इससे क्या होगा, फेस की मसल्स, सबसे ज्यादा मसल्स व्यक्ति के शरीर में कहाँ होती है बताओ आप। वेयर इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी? इट्स ऑन योर फेस। इसीलिए फेस योगा भी करते जाओ साथ। क्यों करो। इधर हवा भरो, इसको एक्सपांड करो, इधर हवा भरो, इसको एक्सपांड करो। नेक एक्सरसाइज, डीप इनहेल जो हम रोज करते हैं 4 स्टेजेस में। होल्ड। होल्ड।
बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। जब भी बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे क्या करेंगे, सांस को लेंगे। आगे की तरफ जब भी बेंडिंग करते हैं नेक की तो सांस को छोड़ दे। रोटेट, नेक को रोटेट करते वक्त जब आप पीछे जाएंगे तो सांस को लेंगे, जब आप आगे आएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। पूरा ब्रीदिंग का खेल बताए, सारा ब्रीदिंग, सारी ब्रीदिंग। इसके बाद हम करेंगे चंद्र नमस्कार। सूर्य नमस्कार के साथ चंद्र नमस्कार सिखाऊंगी मैं आपको। वेरी गुड। अब ये देखो, इसको ऐसे ऐसे करो, यहाँ पर इसका वर्कआउट। यस, 1 2 3 7 8। अब यहाँ के अपन ये कर रहे हैं ना, फेस योगा भी करते जाओ साथ। हवा भरो, इधर ले जाओ हवा को, हवा भरो इधर ले जाओ। फेस की मसल्स बहुत स्ट्रेच हो जाएंगे। ताड़ासन, यहाँ पर हाथ रखिए, हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाएंगे, अपोजिट घुमाएंगे, तलबुक पे खड़े हो जाएंगे। खड़े रहिए बिल्कुल स्ट्रेट, ताड़ासन। जितना आप बॉडी को स्ट्रेच कर पाएंगे उतना करिए। बच्चों को ये आसन कराना चाहिए, बच्चों को कराने से उनकी हाइट बढ़ती है। और हमारे को क्या फायदा है, हमने अभी क्या करा है, पानी पिया है। ये पानी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे ट्रेवल करेगा। जितना आप लंबा खींचोगे बॉडी को उतना पानी नीचे ट्रेवल करेगा और सफाई करेगा आपके शरीर की। मेरी पूरी बॉडी दिखी, दिखी रही। हाथ कान से सटे हुए, अपोजिट साइड, पंजों पे खड़े हो, होल्ड। पूरा खींच लो बॉडी को, हाइट बढ़ती है इससे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की हाइट बढ़ते हुए देखी है जिनकी एज ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, उनकी भी हाइट बढ़ जाती है। हाइट कैसे बढ़ती है, बॉडी को स्ट्रेच करने से बढ़ती है और प्रोटीन खाने से बढ़ती है। जो प्रोटीन अच्छा खाता है, दोनों पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस, मैट पे थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाओ। अब क्या करो, तिर्यक ताड़ासन। अब ये हाथ पीछे की तरफ, ऐसा मत घुमा देना, आगे की तरफ। तिर्यक ताड़ासन में पीछे की तरफ, होल्ड। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, तिर्यक ताड़ासन, होल्ड। जितना नीचे जा सकते हो झुको, रिलीज। इधर नीचे जा सकते हो, उधर झुको, रिलीज। वेरी गुड। वृक्षासन। वृक्ष वृक्षासन जो होता है मेंटल स्टेबिलिटी को शो करता है। आपका दिमाग कितना स्थिर और कितना स्टेबल है। वृक्षासन, लेफ्ट जांग के ऊपर राइट जांग रखिए, इस तरीके से। ये हो गया पोस्चर। अब ये वाला हाथ ऊपर लेके जाएंगे,
ये वाला हाथ इसके ऊपर टच करिए और वृक्ष बना दीजिए। होल्ड। कितनी देर आप खड़े रह सकते हैं इस पोस्चर में? अगर आप देख रहे हैं किसी वस्तु या स्थान को तो आप बहुत देर खड़े रहते हैं। आंखें बंद करके देखो। देखो, आंखें बंद करा वैसे ही बॉडी हिलने लगी। हमारे शरीर में हमारे हमें कितने कितने विचार आते हैं? 72,000 विचार। लेफ्ट जांग को सीधा रखो, राइट को इधर रखो। ये लेफ्ट को इधर रखो, राइट को सीधा रखो। 72,000 विचार में से 42,000 विचार हमारे नेगेटिव होते हैं। पर नेगेटिव विचारों को रोकना नहीं है, सारे विचारों को आने देना है। आओ और जाओ। स्ट्रेट खड़े रहो। विचारों का काम है आना और जाना। खड़े रहो सीधे। वेरी गुड। अब आंख मीच के खड़े रहो। कौन कौन खड़ा रह सकता है आंख मीच के? यस। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। ठीक है, समय कम है हमारे पास। सूर्य नमस्कार हमेशा सूरज की तरफ मुंह करके होता है। मेरा सूरज इधर निकलता है, मैं इधर को। ठीक है, तो आप देखिए, सूर्य नमस्कार की 12 स्टेप होती है। सूर्य नमस्कार बेस्ट व्यायाम माना जाता है। किसके लिए? सभी लोगों के लिए, एवरीबॉडी। सूर्य नमस्कार जो कर लेता है वो संपूर्ण व्यायाम की कैटेगरी में आता है। बैठ के आगे साइड से शुरू करते हैं हमेशा। और प्रणमासन नंबर 1, हाथ जोड़ लीजिए। प्रणमासन नंबर 1। ओम मित्राय नमः। फिर दोनों हाथ ऊपर करके बैकवर्ड बेंडिंग, क्योंकि इसमें बार बार नीचे ऊपर होता है। थोड़ा मुझे कैमरा एडजस्ट करने में हर बारी तकलीफ होती है इसमें। मैं सोचती हूँ मैं आपको पूरा देखूं पर मैं देख नहीं पाती हूँ। मैं जितना दूर रहूंगी शायद आपको दिखेगा। कोशिश करती हूँ मैं पूरी बॉडी दिखे। यस, अब दिख रही है थोड़ी। अब मेरा सूरज इधर है तो मैंने इधर कर दिया। ठीक है, 12 स्टेप का सूर्य नमस्कार है। हमको कितने बार करना है? 6 सेट लगाने। कितने सेट लगाने? 6, है ना? थोड़ा और अब देखिए, ये यहाँ खींच लिया मैंने। कैमरे को थोड़ा और साइड करके 12 स्टेप का सूर्य नमस्कार। कोशिश पूरी मेरी कि मैं आपको दिखूं। यस। प्रणमासन नंबर 1। ओम मित्राय नमः। फर्स्ट उत्तानासन, कान के पास ले जाके पीछे। ओम रवि नमः। बैकवर्ड बेंडिंग, यहाँ से झुक के नीचे पादहस्तासन। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ इधर रख के ये पैर पीछे, राइट लेग पीछे। ओम भानुवे नमः। दोनों पैर इधर रख के दंडासन। ओम खगाय नमः। दोनों लेग्स को नीचे रख के अष्टांग नमस्कार। ओम कृष्णे नमः। दोनों पैरों की उंगलियों को मिला लीजिए, भुजंग आसन। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। दोनों पैरों को मिले रहने दीजिए, पर्वत आसन। ओम मरीचिये नमः। जो पैर पीछे गया था वो आगे आएगा।
ओम आदित्याय नमः। दोनों पैरों को पास में रख के पादहस्तासन। ओम सवित्रे नमः। दोनों पैर को सीधे रख के हस्तोत्तानासन। ओम अर्काय नमः। एक स्टेप हुई। सेकंड स्टेप, ओम मित्राय नमः। पीछे बैकवर्ड बेंडिंग हस्तोत्तानासन। कान के पास हाथ, रवैये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम रवैये नमः। ओम खगाय नमः। ओम कृष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचिये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कर। वेरी गुड, ये तो मैंने किया। आज मैं बोलूंगी वन और मैं आपको देखूंगी कौन कैसा कर रहा है। ठीक है, ये तो मैंने करके बता दिया। चलिए, मित्राय नमः पोजीशन। आभा वर्मा से मैम बैठे हुए हैं, आप कर नहीं रहे। शगुफ्ता मैम करिए। ओम मित्राय नमः। करे, खड़े हो करिए। करो, क्या कर रही थी मैं, देख नहीं रहे हो आप? हाँ। ओम रवि नमः टू। टू, वेरी गुड, बहुत शानदार संध्या मैम, बहुत शानदार। टू, हाथ पास मिला, कैसे बैकवर्ड बेंडिंग करो। टू, थ्री, नीचे जाओ, यहां पर इन दोनों उंगलियों को पकड़ो। किसको? ये देखो, इन दोनों उंगलियों को पकड़ो, ये घुटना सीधा। थ्री, थ्री बोलते से राइट लेग पीछे। थ्री, फोर, फोर बोलते से दूसरा लेग पीछे। फाइव, अष्टांग नमस्कार। सिक्स, भुजंग। सेवन, पर्वत। एट, लेग को आगे लेके आओ। कहां पर? दिस शुड बी ऑल अलाइंड। ये देखो, ये पैर, ये हाथ और ये पैर बिल्कुल एक लाइन में। स्केल खींच दे तो लाइन खिंच जाना चाहिए। अगेन पादहस्तासन, दोनों पैर पास में लाओ। सिर को घुटने से टच करने की कोशिश। अगेन हस्त उत्तान। हस्त उत्तान, उत्तान मतलब पीछे, हस्त मतलब हाथ, कान के पास लाके पीछे। वेरी गुड। अब मैं वन बोलूंगी तो आपको ऐसे करना। अब मैं नंबरिंग से कराऊंगी, है ना। वन, टू, थ्री, डाउन, फोर, लेफ्ट लेग। अभी राइट लेग पीछे गया था, अब लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाओ। अभी राइट लेग से किया था, लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाओ। फाइव, थगाई पूरी टेबल टॉप पोजीशन। अष्टांग नमस्कार, भुजंग, पर्वत, दोनों पैर सटे हुए।
अगेन लेफ्ट लेग, जो लेग पीछे गया था वही लेग आगे आएगा। 10, 9, फिर ये 10 नंबर का पोस्चर, फिर हस्त उत्तान 11, 11, 12। वेरी गुड, बहुत शानदार। बैठ जाएंगे, आराम से बैठ जाइए। मैट को इधर बिछाना है। आपके पास एक मैट है तो उसको सीधा कर दीजिए। पानी पी लीजिए आपका। सिंहासन, जिनको हाइपोथायराइडिज्म है उनके लिए बेस्ट होता है सिंहासन। कैसे पोस्चर बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। पहले पानी पी लो, आप रिलैक्स हो जाओ। ये देखो, ये पैर को ऐसे लेके जाना यू, ये पैर को ऐसे लेके जाना यू, यहाँ पे फंसाना है हाथ ऐसे। हाइपोथायराइडिज्म, जिनको भी थायराइड ग्रंथि की दिक्कत है और जिनको नहीं भी है वो भी करेंगे। मुझे थायराइड नहीं है पर मैं करती हूँ ताकि मुझे थायराइड ग्रंथि मेरी अच्छी हो जाए। ये ये सिंहासन, पैरों को थोड़ा सा ऐसे ऐसे, है ना। अब क्या करना है, जीवान बाहर निकालना है और दहाड़ना है जोर से। जितनी जीवान बाहर निकालोगे, अब ऊपर करके निकालो, फेस ऊपर करके। यस। सुप्त वज्रासन, जिनसे घुटने 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 जिनके मुड़ जाते हैं उनके लिए। घुटने मुड़ जाते हैं ना आपके, घुटने मुड़ जाते होंगे, है ना। तो सुप्त वज्रासन करेंगे। उसके बाद मत्स्यासन करेंगे, फिर करेंगे सर्वांगासन, फिर विपरीत करनी, फिर कर्णपीड़ासन। ठीक है, चलिए पानी पी लो, पानी। ये वज्रासन है, इसमें आप बैठे हो, ये वज्रासन है। खाना खाने के बाद इस पोस्चर में बैठा करो, ये आपके खाने को डाइजेस्ट कर देता है, डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है ये पोस्चर। तो जब भी आप खाना खाओ इस पोस्चर में बैठ जाओ 2 से 5 मिनट के लिए। इससे आपकी बॉडी का डाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब सुप्त का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऐसे जाना है, ठीक है, इसको पीछे लेके जाओ। टॉप ऑफ द हेड को नीचे रखना है, टॉप ऑफ द हेड को नीचे रखना है। राइट, एक और बार करेंगे जिनने नहीं करा। टॉप ऑफ द हेड को कहाँ रखना है, नीचे रखना है। थोड़ा सा कठिन है न्यू कमर्स के लिए, और जो हमेशा मेरे साथ योग वोग करते रहते हैं उनके लिए इजी। हाथ को ऐसे ले गए, फोन नहीं टच करी। रिलीज। हाँ, चलिए दोनों पैर सीधे कर लीजिए, पीठ के बल लेट जाएंगे। जिनको भी लोअर एब्डोमेन कम करना है उनके लिए बेस्ट है। क्या करना है, सबसे पहले सिंगल लेग को ऊपर लेके गए, होल्ड किया, होल्ड किया, सिंगल लेग ऊपर बिना टच करे, हाथ दोनों हाथ साइड में, डाउन। सेकंड लेग को ऊपर लेके गए, होल्ड किया। अब क्या करना है आपको, ये जो आसन है 30 डिग्री एंगल पे दोनों पैरों को लेके जाएंगे और होल्ड करेंगे।
ओनली 30 डिग्री। स्ट्रेच को महसूस करिए। रिलीज। 30 डिग्री एंगल पर पैरों को लाके कम से कम 20 सेकंड तक आपको काउंटिंग करनी है। इससे लोअर एब्डोमेन पे स्ट्रेच आता है और ये जो हिस्सा है हमारा ये पतला होता है। जिनको भी वेस्ट लाइन कम करनी है, कई बार देखा मैंने कि लोगों का वजन कम हो जाता है पर पेट कम नहीं होता, तो पेट कम करने के लिए पेट के वर्कआउट करने पड़ते हैं। इसमें सबसे अच्छा ये है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब दोनों लेग को ऊपर लेके जाओ, स्ट्रेट रखो, इसको बोलते हैं विपरीत करनी। अब सर्वांग पे जाते हैं। सर्वांग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बॉडी को लिफ्ट देके उठा लो। सर्वांग, इसका नाम क्या, सर्व अंग, पूरे अंग। सर्व मतलब पूरे, अंग मतलब सारे। अंग को स्ट्रेट करके और स्ट्रेट और स्ट्रेट और स्ट्रेट, पूरी पूरे ऊपर लिफ्ट कर दीजिए। अब धीरे धीरे पैरों को पीछे लेके जाएंगे, हलासन, और पीछे रखने की कोशिश। कहाँ रखना है आपको पैर को, पीछे की साइड रखना है, हल बनाना है। हलासन करेंगे, सर्वांगासन के बाद हलासन। इस साइड में इसलिए मूव कर रही हूँ क्योंकि पीछे मेरी जगह नहीं है। यस, हलासन करेंगे। आपको ये दोनों पैरों को उठा के पीछे रखना है, इधर हल बनाना है और बिना झटका दिए। पूरा टच करने के बाद कर्णपीरासन, दोनों कानों के पास पैरों को लेके आएंगे, यहां से इस कान को पकड़ेंगे और यहां से इस कान को पकड़ेंगे। बहुत अच्छा होता है, स्पेशली फॉर हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट। करने की कोशिश करना चाहिए। स्टार्ट करेंगे कर्णपीरासन। कोशिश करिए, कोशिश। सुबह सुबह क्या फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है। खाना खाया हुआ रहता है ना रात को। चलिए, नाउ बहुत देर हो गई, 6:50, टाइम फॉर मेडिटेशन। आराम से बैठ जाएंगे। तो मैंने आपको आज सिखाया सर्वांगासन, वज्रासन, सुप्त वज्रासन, सिंहासन, सूर्य नमस्कार, वृक्षासन, पृष्ठासन, पाद हस्तासन, इतनी सारी चीजें सिखा दी। इसकी प्रैक्टिस करते रहो, है ना। पाद उत्तानासन, एक और दो आसन और कर लीजिए। एक मतलब ये मार्जारी और व्याघ्रासन। मार्जारी, पैरों को कैसे रखेंगे, ऐसे। मार्जरी मतलब बिल्ली, डिपिन है। जब आप सांस लेंगे तो कमर अंदर जाएगी, सांस छोड़ेंगे कमर ऊपर आएगी। सांस लेंगे कमर अंदर, सांस छोड़ेंगे कमर ऊपर।
सांस लेंगे कमर अंदर, सांस छोड़ेंगे कमर। अब आपको क्या करना है, व्याघ्र। ये व्याघ्र आसन होता है, गले के ऊपर। अब सेकेंड लेग से व्याघ्र बनाइए। यस। शशांक आसन, रिलैक्स हो जाइए। चूंकि हमारा समय कम है तो हम प्राणायाम को थोड़ा शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट, है ना। सिर्फ 8 मिनट बचे हैं 7 बजने में, तो शॉर्ट वी विल डू शॉर्ट प्राणायाम। सबसे पहले डीप इनहेल, योगिक ब्रीदिंग। एक्सेल, अगेन डीप इनहेल, एक्सेल, अगेन डीप इनहेल, एक्सेल। अपनी दाई नासिका को प्रेस करके अपनी 22 से 50 बार एक्सेल इनहेल करिए और अपनी ईड़ा नाड़ी को एक्टिव करेंगे। यस। अपनी अपनी बाई नासिका को प्रेस करके अपनी राइट नॉस्ट्रिल, अपनी पिंगला नाड़ी से एक्सेल इनहेल करेंगे। अपनी दोनों नासिका द्वार से एक्सेल इनहेल, कपाल भाती क्रिया। तेजी से लोहार की धूपनी के समान एक्सेल इनहेल, तेजी से करेंगे कपाल भाती क्रिया। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो 1 सेकंड में एक ही बार धीरे धीरे, जिनको उच्च रक्तचाप नहीं है वो धीरे धीरे करेंगे। रिलीज। अब आपको क्या करना है, ये जो स्टमक की जो लोअर एब्डोमेन की ये जो मसल्स है, इसको क्या करना है, तेजी से अंदर करना है। ऐसे 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 ऐसे। इससे क्या होता है, इंटेस्टाइन में जो मल जमा होता है, कचरा, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में मैदा पिज्जा बर्गर खाने से जमा हो जाता है, वो सब फटाफट बाहर आता है। कैसे करोगे, ऐसे हाथ करो और ऐसे जोर से। ये क्रिया सिर्फ खाली पेट की जाती है, अभी हमने किया नहीं है, कुछ खाया नहीं है, इसलिए हम, इसका आइडियल टाइम मॉर्निंग का ही रहता है, इवनिंग में भी नहीं कर सकते इस क्रिया को। क्या करना है आपको, नौली क्रिया के पहले की क्रिया। पेट को दबाओ, पेट की जो ऊपर की मसल है इसको अंदर बाहर करो। शांत बैठ जाएंगे, अपने अनाहत चक्र पर ध्यान लगाएंगे। अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने ईश्वर की कल्पना कीजिए कि वो आपके अनाहत चक्र पर विराजमान है। आप उस स्थान पर हैं जहां पर आपके ईश्वर, आपके गुरु, आपके इष्ट बैठे हुए हैं।
ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। शीतल हवा, सुगंधित उपवन, मछलियां जो है तालाब में कुंड में तैर रही हैं। अलग अलग रंगों की मछलियां हैं। एक सुंदर सा मनोरम दृश्य। चिड़ियाएं चहचहा रही हैं। फूल खिल रहे हैं। सूरज की पहली किरण आपके शरीर पर लग रही है। एक साथ ओम स्तवन का पाठ। रुकुटी महल चढ़ देख प्यारे, जागे ज्योति अपारा ओ। सोहम सोहम जपते जपते पहुँचे दशमें द्वारा ओ। रुकुटी महल चढ़े देख प्यारे, जागे ज्योति अपारा ओ। सोहम सोहम जपते जपते पहुँचे दशमें द्वारा ओ। मेरुदंड में बंक नाल है, उल्टी गंग कहावे ओ। उसी गंग में सुन लो प्यारे, जो कोई उस कर नहावे ओ। प्रणवयान से ऊंचा चढ़ कर सुखमणिगढ़ में जावे ओ। तन का भान बुला के वहां से सोहम सोहम गावे ओ। वहां से ऊंचा बेहद ऊंचा ब्रह्म शिखर पर जावे ओ। ओम ध्वनि से चढ़ते चढ़ते निश्चल घुमरी आवे ओ। रुकुटी महल चढ़ देख प्यारे, जागे ज्योति अपारा ओ। सोहम सोहम जपते जपते पहुँचे दशमें द्वारा ओ। अपने आप अपने में निर्विकल्प निर्वाणी ओ। शिवानंद गुरु केवल चेतन, निजानंद आनंदी ओ। रुकुटी महल चढ़ देख प्यारे, जागे ज्योति अपारा ओ। सोहम सोहम जपते जपते पहुँचे दशमें द्वारा ओ। पहुँचे दशमें द्वारा ओ। पहुँचे दशमें द्वारा ओ। अपनी हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे। रब योर palm,
पुट योर पाम ऑन योर आईज, अपने नेत्रों पर अपने पाम को, अपने हस्त मुद्राओं को रखेंगे। अपनी गर्मी के एहसास को महसूस करिए। अपने गले पर रखिए, अपनी नाभि पर रखिए, अपने समस्त पार्थिव शरीर पर रखे, अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे। भूमि प्रणाम करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गौरी, सा प्रभाते कर दर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो। इसी भावना के साथ हमारे दिन की शुरुआत, ताली बजाना है। अभी हमारा ताली बजाना रह गया है। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। जोर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 श्री राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। हाथ को इस तरीके से ब्रह्मांड में लेके जाएंगे। पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी आपके हाथों के पोरों से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कीजिए। पूरे ब्रह्मांड ऊर्जा से युक्त है। उस एनर्जी को अपने शरीर में लीजिए, हाथों के पोरों से उस सकारात्मक ऊर्जा को, जो आपके दिन भर दिनचर्या के लिए जरूरी है, जो आपको दीर्घायु बना रही है, जो आपको स्वस्थ बना रही है, जो आपको सुखमय बना रही है, उस ऊर्जा को अपने हाथों के पोरों से लीजिए और उन हाथों को अपने सिर पर रख दीजिए। आपके शरीर में सारी ऊर्जा का समावेश हो रहा है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, सत्यम वदा धर्मम चरा, सत्यम वदा धर्मम चरा। सत्य की तरफ बढ़ेंगे और धर्म का आचरण करेंगे। सत्य की तरफ बढ़ेंगे और धर्म का आचरण करेंगे। सत्य की तरफ बढ़ेंगे और धर्म का आचरण करेंगे। सत्यम वदा धर्मम चरा, सत्यम वदा धर्मम चरा। जोर से मेरे साथ हंसेंगे। नकली हंसना है आपको, असली हंसी निकलेगी। जोर से हंसो, और जोर से एक बार। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। यस, जोर से हंसना चाहिए। और उससे 2 3 फायदे होते हैं। हंसने से बहुत फायदे होते हैं। हंसने से हमारी जो फेस की मसल्स है ना, ये हंसना जो है एक बहुत बड़ा फेस योगा है। बहुत बड़ा फेस योगा है। फेस योगा मतलब आप सारे फेस योगा छोड़ दो, बस हंसना चालू। देखो, जब आप हंसते हो तो क्या होता है, स्माइल, ये मसल्स ऐसी खिंचती है और ये, इससे व्यक्ति खुद ही अपने आप ही यंग दिखने लग जाता है। जो हंसता रहता है, मुंह फुला के बैठा रहता है, कहते हैं मुंह फुला के बैठी रहती है हमेशा। ऐसा बोलते हैं ना लोग। मुंह फुला के बैठना नहीं चाहिए, हंसना चाहिए। हमेशा हंसने के मौके ढूंढिए, हंसी मजाक करिए और कपिल शर्मा को सुनिए, बहुत हंसाता है वो। जितना हंसे, जब भी टाइम मिले कॉमेडी पिक्चर देखो, कॉमेडी। यस। तो आज मैं आपको कुछ 5 मिनट ज्ञान दूंगी, क्योंकि मैं 2 3 दिन से कुछ भी ज्ञान नहीं दे रही हूँ। आज मैं आपको जरूर ज्ञान दूंगी। मैंने आज आपको लंग्स के बारे में बताया। स्टार्टिंग में मैंने आपको ऐसे करवाया था। लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उज्जयी प्राणायाम करना पड़ता है और बॉडी को ऐसे रोटेट करना है ना। पर आज मैं लंग्स के बारे में ही बताऊंगी कि लंग्स का क्या पोषण होता है। क्योंकि लंग्स की ही बात चल रही, लंग्स का ही योगा करा, लंग्स के लिए हमने इतना काम किया। आज हमने एक नया प्राणायाम सीखा, उज्जयी प्राणायाम सीखा। विथ हमने मूवमेंट के साथ हमने हमारे ट्रेकिया को, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, हमारे हमारे जो लंग्स का जो ट्रैक होता है उसको ठीक किया, और हमारे टाइडल वॉल्यूम को बढ़ाया। टाइडल वॉल्यूम समझते हो आप? टाइडल वॉल्यूम लंग कैपेसिटी को शो करता है। लंग्स को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, और लंग्स को इंप्रूव करने के लिए
क्या क्या एक्टिविटी करना चाहिए। आपके फेफड़ों को मजबूत करने के लिए फुग्गा फुलाना चाहिए, जो बलून्स होता है ना, उसमें आप हवा भरिए, उससे लंग कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरी चीज, शंख बजाना चाहिए। जो लोग शंख बजाते हैं ना, लंग कैपेसिटी को स्ट्रोंग करता है। स्विमिंग करते वक्त पानी के अंदर जाके सांसों को होल्ड करना चाहिए, उससे क्या होता है, लंग कैपेसिटी स्ट्रोंग होती है। और क्या क्या करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो आज के पॉल्यूशन में, आज जितना पॉल्यूशन हो रहा है उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, अगर कोई व्यक्ति प्राणायाम नहीं कर रहा है तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ी कर रहा है। क्योंकि जिस पॉल्यूशन में हम जी रहे हैं, हमारे जो नाक के अंदर जो नॉस्ट्रिल्स, जो बाल होते हैं, आपने देखा होगा, वहां पर धूल जमा हो जाती है। और जब आप कपालभाति क्रिया करते हैं, प्राणायाम क्रिया करते हैं, तो धूल बाहर आती है। नेति नेति भी करना चाहिए। जल नेति सूत्र नेति करने से लंग कैपेसिटी स्ट्रांग होती है। तो जल नेति सूत्र नेति आपको सिखाई गई थी, मैं एक बार और सिखा दूंगी। जल नेति करना इसी सेशन में, संडे या सैटरडे को हम लोग नेति ले लेंगे। तो वो आपको एक पॉट खरीद के रखना है, तांबे का या फिर प्लास्टिक का। उसमें मैं आपको नेति करना सिखाऊंगी। नेति करने से भी लंग कैपेसिटी स्ट्रांग होती है। सूत्र नेति थोड़ा टिपिकल होता है, उसमें नाक से अंदर सूत्र को डालते हैं और मुंह से निकाल लेते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट। अब भोजन क्या करना चाहिए, ऐसा क्या खाएं जिससे हमारी लंग कैपेसिटी स्ट्रांग होती है। अगर अस्थमा है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपको सांस फूलती है, किसी भी तरीके से सांस फूलती है, सांसों की प्रॉब्लम है, जब भी व्यक्ति चलता है तो उसकी बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। इसीलिए जब वो चलता है तो उसकी सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि उसकी लंग्स को एक्स्ट्रा डिमांड होती है। किसकी, ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा डिमांड होती है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में बेस्ट प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो लंग्स वाले को करना चाहिए। पर उसे खाना क्या चाहिए जिससे लंग कैपेसिटी स्ट्रांग होती है, इसका अनुभव मुझे बहुत करीब से है, क्योंकि मेरी मम्मी को लंग कैपेसिटी की ही प्रॉब्लम थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब इनका सर्वाइवल मुश्किल है। उसके बावजूद मैंने 6 से 8 महीने उनको सिर्फ डाइट प्लान से, और जो मेरे पास ज्ञान था उससे मैंने उनको खींचा, कैसे बोल सकते हैं। जिनको मालूम है वो मालूम है, जो मुझे जानते हैं काफी सालों से वो जानते हैं कि फुल ऑक्सीजन पे थी वो। मतलब उनको बाथरूम ले जाने के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर को मूव करना पड़ता था, इतनी हालत खराब थी। और उसके बावजूद जो है, हमने डाइट प्लान का ध्यान रख के उनको, जिस जिस समय जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसके बावजूद हमने उनको लंबा करा। किस क्या डाइट प्लान दिया, अब मैं आपको वो बारे में। आपको अगर लंग कैपेसिटी स्ट्रांग करनी है तो हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाइए। प्रोटीन मतलब आप ये जो शेक पी रहे हैं ये भी एक प्रोटीन है, इसको बढ़ाइए। दीपिका मैम, आपका कोई दूसरा हो तो उससे भी ज्वाइन कर लीजिए, मैं को होस्ट बना देती हूँ, है ना। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट सेशन अलाइंड है और बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास वेस्ट करने के लिए। तो हमें प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा। अब प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेस होते हैं, सबसे अच्छा प्रोटीन जो लंग्स वालों के लिए रेकमेंडेड है वो सोया आइसोलेट है। क्या है, सोया आइसोलेट। सोया आइसोलेट अगर आप खाते हो, मतलब आपका जो शेक पीते हो, उससे आपका लंग कैपेसिटी स्ट्रांग होती है। जो लोग अंडा खाते हैं वो अंडा खा सकते हैं, दाल पीते हैं वो दाल भी पी सकते हैं। पर दाल जो है, दाल थर्ड ग्रेड प्रोटीन होता है। प्रोटीन आप जितना हाई क्वालिटी का अपने अपने आप को दोगे, अपने शरीर को दोगे, उतना ज्यादा आप जो है वो अपनी लंग्स को स्ट्रांग रख सकते हो। तो यदि आपको लंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो चिकन खाएं, अंडा खाएं, मीट खाएं। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है, पर शेक जो है, शेक में सबसे अच्छा प्रोटीन होता है और इसके अंदर एक डलता है पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, पीपीपी। ये मैं मेरी मदर को देती थी। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ, जो मैं करती थी, उनको मैं सुबह सुबह 5 बजे 2 चम्मच पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर मिक्सर में डाल के, घुमा के, गरम करके, हल्दी डाल के देती थी। ठंडी चीजें वर्जित है, लंग्स वालों के लिए ठंडी चीजें वर्जित है। तो इसीलिए हम शेक नहीं देते हैं, हम उनको सिर्फ प्रोटीन देते हैं जिनको लंग्स की प्रॉब्लम ऑलरेडी दिख रही है, क्योंकि शेक ठंडा होता है, ठंडी चीज दोगे लंग्स को डैमेज होगा।
लहसुन गार्लिक लंग्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तुलसी पत्ता लंग्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दालचीनी लंग्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और होती भी है। और एक काढ़ा बनाती थी जिसमें मैं दालचीनी और अदरक, दालचीनी अदरक इलायची और जितने भी ये स्पाइसेस होते हैं उनको डाल के उबाल के एक पानी बनाती थी। उसमें हल्की चाय और दूध भी डालती थी। कोई चाय पीने की आदत रहती पुराने लोगों को, तो वो डाल के मैं देती थी। पर पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने भी बोला इनका प्रोटीन इंक्रीज करिए। यानी किसी भी आप लंग के डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको सबसे पहले बोलेगा टमाटर बंद कर दीजिए, नींबू बंद कर दीजिए। मतलब खट्टी चीजें रेस्ट्रिक्टेड होती है लंग्स वालों के लिए, क्योंकि वो उसको बढ़ाती है। ठंडी चीजें बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्टेड होती है लंग्स वालों के लिए। तो लंग्स के अगर कोई पेशेंट है आपके पास में तो उसको शेक नहीं देना है, उसको सिर्फ प्रोटीन पाउडर देना है। कौन सा प्रोटीन पाउडर? पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। और उसको भी मिक्सर में घुमा के गर्म करके उसमें हल्दी डाल के दी दे। टर्मरिक बेस्ट होती है लंग्स के लिए। दही, नींबू, टमाटर, ये चीजें बंद करना है लंग्स वाले पेशेंट्स के लिए, स्पेशली अस्थमेटिक पेशेंट या इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर या किसी भी तरीके का लंग डिसऑर्डर है तो ये वाली चीजें उनको बंद करके पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर को इंक्रीज करिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड हर्बा लाइफलाइन दे सकते हैं और मल्टी वाइटामिन दे सकते हैं, कैल्शियम विटामिन डी दे सकते हैं, एलोवेरा कॉन्सेंट्रेट दे सकते हैं। आपको लग रहा होगा ठंडे पानी में पीते हैं, इसको गर्म पानी में भी पिया जा सकता है। ये खत्म नहीं होता है गर्म पानी में, तो इसको गर्म पानी में भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से प्रोटीन डाइट दे के आपके घर में सत्तू मिलता है। अभी सत्तू सत्तू का टाइम चल रहा है। सत्तू पीते हैं लोग। सत्तू दाल का जो बनता है, आप खरीद के लाइए उसे और सत्तू लेना स्टार्ट करिए। लंग्स के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। So that is all from my side. I have explained you about the lung problem as well as practical example I have given you about the lungs, about my mother, and उनका मैंने कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया वो मैंने आपको बताया और किस तरीके से मैंने उनकी लाइफ को एक्सपेंड किया, बढ़ाया। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू।